नमस्कार दोस्तों, 26 मई 1999 भारतीय सैनिकों की शौर्य, पराक्रम और वीरता की परीक्षा का दिन था। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि 26 मई 1999 में 5,000 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर आक्रमण कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय 30,000 सैनिकों ने मोर्चा संभाला। लगभग 2 माह तक युद्ध चला और 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना को कारगिल विजय का पताका फहराने का अवसर मिला और बदले में 527 सैनिकों की शहादत का मूल्य भी चुकाना पड़ा। उनमें से एक हरनावा के लाल सूबेदार मंगेश सिंह जी भी पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए 6 जून 1999 को शहीद हो गए। आज मुझे उस पावन धरा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिस धरा पर शहीद मंगेश सिंह जी ने जन्म लिया। मंगेश सिंह जी यहाँ के निवासी थे, वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। आज मैं उनके निवास स्थान पर आया हूँ, उनके धर्मपत्नी से मिलने की कोशिश करेंगे। इस शहादत का सबसे दुखद पहलू यह था कि शहीद मंगेश सिंह जी का शव 64 दिन बाद पहाड़ियों में मिला, जो बर्फ से ढका हुआ था। दोस्तों, मंगेश सिंह जी के घर के बाहर लगा यह शिलालेख उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम की कहानी बता रहा है कि किस तरह उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी। 6 जून 1999 को 10 सैनिकों के साथ सूबेदार मंगेश सिंह को तुर्तुक क्षेत्र में भेजा गया, जहां पाकिस्तानी सैनिक ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें से एक गोली लगने के बाद मंगेश सिंह जी घायल हो गए, लेकिन घायल अवस्था में अपने साथियों को बचाते हुए खुद आगे बढ़ते रहे और अंत में लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो। सूबेदार मंगेश सिंह जी जन्म दिवस 2/10/1959 और शहीद दिवस 6/6/1999। मंगेश सिंह जी को सादर नमन करता हूँ। अमर शहीद, आपके कारण ही हम सुरक्षित हैं। आपकी बहादुरी और आपके शौर्य को मैं बार बार नमन करता हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि श्रीमती संतोष कंवर जी हमें घर पे मिल गए, जो अमर शहीद मंगेश सिंह जी की धर्मपत्नी है, वीरांगना संतोष कंवर जी। तो इनसे जानकारी लेते हैं उनके स्वभाव के बारे में और उनके पारिवारिक जीवन का जो साथ रहा उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हमारी इच्छा हुई, हम हरनावा आए थे, तो हमारी प्रबल इच्छा थी कि हम आपसे मिलें। तो आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए और किस तरह से उनका साथ आपके जीवन में मिला, उसकी सारी जानकारी दीजिए, पूरी बताइए आप। और 77 में साहब भर्ती हो गए थे। 1977 में भारतीय सेना में भर्ती हो गई थी। अच्छा। आपका पीर? मेरा पीर सीकर डिस्ट्रिक्ट में जोरावर नगर। सीकर डिस्ट्रिक्ट में जोरावर नगर, ये नीम का थाना के आसपास? हाँ, नीम का थाना के आसपास। नीम का थाना के आसपास है। मैडम, आप ये बताओ कि जैसे कि उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर बहुत अच्छा था। वैसे तो शांत स्वभाव के थे, लेकिन सेना में जाने के बाद में मतलब उनको बहुत कुछ गड़स थे उनके। तो पहले से ही हमारी शादी से 1 साल बाद में भर्ती हुए, तो हमेशा ये कहते थे मुझे तो फौज में जाना है, मुझे फौज में जाना है। हमारे सासू जी कहते थे कि मैं अपने बच्चों को फौज में भर्ती कराऊंगी, लेकिन वो घर वालों से बिना पूछे ही निकल गए। ताकि भर्ती हो गए, माता जी को पता चला तो इनके 2 भाई थे। बड़े भाई साहब देवी सिंह जी थे, वो हेडमास्टर थे। इनसे छोटे दौलत सिंह जी थे, वो 17 राजनीति में थे, फौज में थे। 2 बहनें थी, बड़ी बहन का नाम गोपाल कंवर,
छोटी का मंगेज कंवर, इन्हीं के नाम से। अच्छा, दोनों बहन भाई का एक ही नाम था दोनों बहन भाई का। बहुत अच्छा परिवार था हमारा। आज भी अच्छा है। आज ये गांव जाना जाता है आपके नाम से। लेकिन हमेशा ये कहते रहते थे कि कभी भी मतलब फौजी की बीवी को मन छोटा नहीं करना चाहिए। फौजी के सिर पे कफन होता है, कभी भी वो उड़ के आ जाएगा, तो मजबूत रहना चाहिए। 3 बच्चे हैं। जब भी हम कहते थे तो कहते थे कि बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, तो कमाने की सीढ़ी है। पहले हमारे लिए तो देश है, उसके बाद बच्चे हैं, उसके बाद बीवी है, उसके बाद बाकी चीज़ सब पीछे है। हमेशा फौज के बारे में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि ये उन्होंने ये बातें कही तो उनके मन में ये जज्बा था, देश के प्रति अपना सर्वत्र न्यौछावर करने का जज्बा लेकर ही वो सेना में भर्ती हुए थे और अंत तक वो जज्बा उनका बरकरार रहा और उनका सपना भी पूरा हुआ। उनका सपना भी पूरा हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद में फिर जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय की स्थिति के बारे में थोड़ा सा का। कारगिल का युद्ध हुआ तो पहले जब शुरू से दिल्ली सेंटर था इनका, राजरीफ 11th राजरीफ के थे, इनका सेंटर दिल्ली था। जैसे ही मतलब इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और नागालैंड भेज दिए गए इनको। नागालैंड से फिर ये श्रीनगर आए, श्रीनगर से फिर ये जम्मू आ गई, जम्मू से फिर ये गंगानगर पोस्टिंग आई, गंगानगर से फिर ये गए वहाँ क्या नाम शाहजहानपुर, शाहजहानपुर से साहब लंका चले गए थे। लंका इसमें शांति सेना में। हाँ, शांति सेना में लंका गए एडवांस पार्टी लेके, फिर आए तो फिर अयोध्या आए सीधे। ये 1999 की जो कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ी सी बताइए, आप जानकारी दीजिए। आपको जैसे कि कारगिल युद्ध का कब पता चला, तो युद्ध के दौरान उनसे बातें होती रहती थी। हमने सुना है कि बड़े खुश मिजाज थे और युद्ध के दौरान आपकी उनसे बातें होती रहती थी, समाचार वो बताते रहते थे और आपको यहाँ धैर्य बनाते थे कि आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। 2 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, 4 जून को बात हुई थी कि मैं एडवांस पार्टी लेके आऊँगा, लेकिन कुछ सीमा के ऊपर गड़बड़ चल रही है, तो देखता हूँ 10-5 दिन लग जाएंगे मुझे। अचानक समाचार मिले कि आपको 2 महीने की छुट्टी की बात थी, 15 दिन की छुट्टी आए। तो हमने पूछा कि 2 महीने की छुट्टी आने वाले थे कि एक साहब सरवंत साहब हैं, उनके खून की उल्टी हो गई। तो मैंने कहा इनको छुट्टी भेजो, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वापस। अच्छा, उनके जो साथ काम करने वाले थे, उनके साहब के साथ थे ना, हाँ, तो खून की उल्टी हो गई। हाँ, तो फिर उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी और कभी साहब को छुट्टी दे दो, मुझे यही रख लो, मेरी कैंसिल कर दो, क्योंकि उस समय देश की जो स्थितियाँ थी वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी, तो सभी सैनिकों को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल कर, ये देखो देश के प्रति ये त्याग की भावना, अपने सहपाठी के प्रति, अपने सहयोगी के प्रति ये त्याग की भावना, कुल मिला के देश के साथ साथ में अपने सहकर्मियों के प्रति भी मन में उनके हमदर्दी रखते थे। वो हमदर्दी रखते थे कि अगर मेरी छुट्टी के कोई बात नहीं, ये अगर इन तबीयत ख़राब है तो आप इनको भेज दो, मैं यहीं रुक जाऊंगा। जब उनकी शहादत के समाज मिले अपने को यहाँ पे, तो हमने सुना कि एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक वो घर नहीं आएंगे, मैं अन्न जल ग्रहण सब आपने त्याग दिया था 72 दिन के लिए। वो मैंने कहा कि भाई जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगी। धर्म सिंह जी आए, लोगों ने समझाया मेरे को। मैंने बाबू साहब से कहा कि बाबू साहब जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी, जब तक मैं अंदर नहीं ग्रहण करूँगी। उनका मेरी दूसरी बेटी है, बेटा बच्चों की तरफ देखो। तो उन्होंने भी आपको समझाने की कोशिश की कि भाई आप अंजन ऐसे मत करो, लेकिन जो आपके मन में क्या चल रहा था वो नहीं जान रहे थे। जान तो रहे थे, लेकिन इतने बड़े थे तो वो समझ रहे थे कि भाई कभी इसको कुछ नहीं हो जाए। 72 दिन तक डॉक्टर को यहीं बैठा दिया था। डॉक्टरों की एक टीम थी, धर्म सिंह जी का, बाबू साहब का रोज़ फोन आता था। हमारे साधु भाई कान सिंह जी, उनके यहाँ फोन आता था कि देखो बताओ कैसा है।
सब कुछ देखते थे। एक लेडी डॉक्टर, एक कंपाउंडर तो मेरे कमरे में ही रहता था, 72 दिन तक वो मेरे पास ही रहा, हमेशा उनको बताते रहते थे। अब दादो साहब भैरू सिंह जी भी अक्सर संपर्क में रहते थे, यहाँ की पूरी जानकारी रखते थे, पल पल की जानकारी रखते थे और डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे वो कि किसी भी कोई भी। वसुंधरा जी साथ आए थे, बाबूसा के साथ वसुंधरा जी आए थे। अच्छा, उन्होंने भी जानकारी रखते थे, बाबूसा से बातचीत करते रहते थे, पूछते थे। और अभी भी जब उनको मौका मिलता है तो पूछते हैं मेरे से। वसुंधरा जी भी बातचीत करती है। रानाबाई जी का स्थान, शहीदों का स्थान, देवी देवताओं का स्थान, लेकिन ऊपर से गुरु महाराज का आदेश हुआ कि गुरु महाराज का आश्रम भी हरनावा के बीच में आश्रम बना है। तो लोगों को लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूर, लीक छाट तीनों चले, शायर सिंह सपूत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। तो दोस्तों यह थे हमारे साथ में वीरांगना श्रीमती संतोष कंवर जी। अब आपका पूरा दिन भक्ति भावना में बीतता है, ईश्वर की आराधना करते हैं, एक गुरुदेव के परम भक्त हैं, पूरे दिन भक्ति में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक बातें करते हैं। जैसा कि भी आपने सुना किस तरह से आप आध्यात्मिक ज्ञान को हमें बता रहे थे, आध्यात्मिक बातें बता रहे थे। इस तरह से बहुत अच्छा नेचर, शांत प्रवृत्ति और बड़ा दिल। आने वाले का स्वागत, कोई भी इनके पास में किसी भी सहयोग के लिए आता है, आप ज़रूर उसका सहयोग करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद। आप भी आओ, खड़ा हो तो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो स्थल कितना समाज के हित में उपयोग हो रहा है इसका। मेले में दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। प्रसादी होती है, प्रसादी का आयोजन होता है और उस प्रसादी को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और पीछे विराजमान है अमर शहीद मंगेश सिंह जी, कारगिल युद्ध के विजेता, कारगिल के सेनानायक, कारगिल के हीरो।